up? It is Swami File, and today we are going to review class 9th biology in detail. तो जैसे मैंने देखा है कि आप लोग इस बुक का जो मैंने इंडेक्स बनाया था उस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो अब मैं बनाऊंगी ये क्लास 9 और क्लास 10 की बुक्स का पीडीएफ रिव्यूज जो आपको थॉरली मिलेगा। मैं इस बुक्स के अपनी तरफ से प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, और ओवरऑल जो मेरा रिव्यू था क्लास 9 में वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये है एक पीडीएफ, आपको दिख रहा होगा। ये पीडीएफ मुझे मिला है अश्चंद बुक के, जो एक्चुअल बुक है उसका पीडीएफ मिला है। तो गाइस इफ़ यू वांट, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी। वैसे तो फुल बुक नहीं है, बट मैं अपलोड कर दूंगी इसको इफ़ यू गाइस वांट इट, बट फॉर दैट वी नीड फर्स्ट टू हिट सम गोल्स, ठीक है। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन पेज आता है यहाँ पे। बायोलॉजी बाय एनसीईआरटी सिलेबस, दिस इज बाय पीएस वर्मा एंड डॉक्टर पीके अग्रवाल। तो ये दोनों लोग पीएचडी किए हुए हैं, और मिस्टर डॉक्टर पीएस वर्मा जो है वो रीडर है, और डॉक्टर पीके अग्रवाल वो भी रीडर है और हेड है। ऐसे आप देख सकते हैं, अभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है और आंसर्स भी हैं यहाँ पे। और हमें मिलता है एक कंटेंट्स जो फर्स्ट टाइम का है। ये याद रखिएगा कि क्लास 9 की बुक है, क्लास 10 का बुक का भी रिव्यू जल्दी आ रहा है, तो ये क्लास 9 का है। तो आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं, आप टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट फॉर हाई यील्ड है, हमारा एफएम है, यील्डिंग क्रॉप से क्रॉप प्रोटेक्शन है। मतलब कि ओवरऑल आई थिंक अगर आपको थॉरली पढ़ना है, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक ना मिस करें, 10 एशियन इज फॉर यू। और आपका अगर साइंस वीक भी है तो भी आप एशियन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता है एशियन। मैंने 9th में एशियन से पढ़ा था और मेरे 75 प्लस नंबर आए थे साइंस में, सो आई थिंक एशियन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। फिर आपका सेकेंड चैप्टर आ जाता है फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी लगा मुझे, बट आपकी ओपिनियन है ऑब्वियसली। टिश्यूज चैप्टर जो है वो भी आप बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा थॉरली चैप्टर्स और क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। आई थिंक दी वन प्रो अबाउट एशियन इज कि आप अगर इसको एक चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। जैसे एनसीईआरटी में आपको उतना डिटेल नहीं मिलता है, एनसीईआरटी बस आपको बेसिक्स बताता है। बट अगर आप एशियन पढ़ेंगे तो आपको वो एकदम अच्छा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट आपको एशियन अगर खरीदना है तो आप साल के पहले ही खरीदिए, ऐसा मत करिए कि भाई बीच में साल के चले खरीद लेंगे, तो फिर आप अपने आप को भी ओवरवेलम कराएंगे और उसकी साइड आपके क्लासमेट्स भी ओवरवेलम हो जाएंगे। क्योंकि एशियन आपको स्टार्ट करें तो आप आई थिंक स्कूल ईयर से ही स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एंड तक अगर कोई हो जाएगा कि हम फाइनल के टाइम में एशियन ले ले, देन आई डोंट रिकमेंड इट। क्योंकि अगर आप पढ़ के फिर आप अपने आप को भी ओवरवेलम करेंगे कि ओ माय गॉड इतना सिलेबस से कैसे कर होगा। सो फॉर दैट यू टू बाय ओशवाल बुक सही है, बट अगर आपको ओवरऑल आपको लग रहा है कि हम साल भर पढ़ लेंगे, देन बाय गो विद एशियन। क्योंकि इसमें आप एक महीने में सिलेबस नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, जो हम लोग का सेकंड टर्म आता है वो आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फिर आता है व्हाई डू वी फॉल इल, और नेचुरल रिसोर्सेज। आई थिंक कि नेचुरल रिसोर्सेज हट चुका है सिलेबस में से। आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मैं जब पढ़ी थी 9 तो नेचुरल रिसोर्स नहीं था, बट यू गाइस कैन चेक अगेन, क्योंकि दिस इज नॉट द लेटेस्ट पीडीएफ, क्योंकि वो लोग आई थिंक पीडीएफ उतना डालते नहीं है। अब हमारा चैप्टर 1 आ जाता है, जैसे आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मिलता है। ये जो आपका चैप्टर है ये आपको पहले इंट्रोडक्शन देता है, फिर सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर बताता है हमें, फिर ये हमें क्वेश्चन देता है फार्मिंग का, ये देता है इंपॉर्टेंट बहुत सामान देता है। लोग ओवरऑल अगर आपको, ओह आई लाइक वन थिंग ऑल्सो अबाउट अश्चन, कि ये लोग क्यूआर कोड्स देते हैं। ये आप अगर आप स्मार्ट स्टडी के एक ऐप है, अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आप उन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके उसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं सर्टेन टॉपिक्स का। सो वो भी मुझे बहुत मदद किया था। तो ओवरऑल आई थिंक जो एशन है ना, ये वही आपको ऑल ईयर बुक है। अगर आप चाहें तो आप अभी खरीद सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप पुराना वर्जन ही खरीदिए, 2019 का नहीं, 2020 या 2021 का वर्जन। क्योंकि सिलेबस तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, ये लोग बस रीप्रिंट कर रहे हैं। तो रीप्रिंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट प्राइस तो बढ़ ही रहा है ना।
मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 2020 या 2021 का वर्जन लीजिए, क्योंकि 2020 का जो एनईपी चला है वो सब साल में फॉलो हुआ है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग 2025 का ही बुक लें। आप 2024 का ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, पर 2020 के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपका सिलेबस हल्का सा चेंज मिलेगा। तो ये ओवरऑल था एशंत का। जो बायोलॉजी का पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगी, तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताऊं, तो आई थिंक बायोलॉजी का ये बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें आपको डिटेल डायग्राम भी मिल जाएंगे। जैसे अगर हम नीचे जाएं, और हाँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ये लोग डिफरेंशिएट वाला बताते हैं, क्योंकि आपको मेनली रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछ देता है कि डिफरेंस, तो ऐसे बच्चे याद भी कर लेंगे कि हाँ ये डिफरेंस है, ये ऐसे पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं, जो अच्छे होते भी हैं, उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी एक अच्छा है, क्योंकि आई लाइक कि ये लोग डायग्राम्स देते हैं। सो ये आई थिंक सब लोग का, हाँ, ये हम लोग को ये भी बताता है कि मैड न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, और डिफरेंशिएशन मेनली आपका हर एक क्वेश्चन को कवर करके चलता है। दैट इज वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट एशंट। ऐसा डिटेल्ड, हाँ, ऐसा आपको डिटेल डायग्राम में मिल जाता है कि हाँ ये डायग्राम डिटेल है एक्चुअल में। तो ये लोग एक्चुअल में अपने बुक्स में मेहनत करते हैं, और ये इनकी बुक्स में दिखता भी है, क्योंकि बुक्स बहुत मोटी मोटी भी आती हैं। बच्चे देख के यूजुअली डर जाते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है। अगर आप साल भर पढ़ रहे हैं तो ये बुक कवर अप हो जाएगी। वैसे भी 3 बुक है इस साल के, तो अगर आप चाहें तो 3 3 महीने में बुक कवर कर ले, या फिर एक साल में पूरा कवर कर ले, दैट इज़ योर चॉइस। बट हाँ, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप साल में एंड में जाके एसेंस खरीदें, ये फिर आप अपने आप को भी स्ट्रेस में डाल रहे हैं, और बहुत लोग आप स्ट्रेस में डाल देंगे, क्योंकि फिर आपको खुद लगेगा कि कैसे पढ़ना है ये, कैसे पढ़ना है ये। तो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बुक्स आ रही हैं, 9th की रिव्यू की बुक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाए हैं इन्होंने, इतने डिटेल्ड में डायग्राम है, इसके डायग्राम समझ में भी आ जाते हैं। क्योंकि एशियाटिक डायग्राम्स भाई मुझे एनसीईआरटी के डायग्राम्स तो मुझे आज तक नहीं समझ में आ पाए। पर क्योंकि मेन इन लोग का बजट बहुत अच्छा होता है, ये जो बग्स की डायग्राम है। इंडियन इंसेक्ट्स थे ये हमारे फॉर आई एंड आई ऑल्सो लाइक वन थिंग। ओ हाँ, ये है हम लोग के क्रॉप्स डिजीज और सिम्टम्स, या दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक आई लाइक एशियन। हाँ, पर ये बात है, अगर आपको छोटे फॉन्ट, अगर आप लाइक छोटे फॉन्ट नहीं रीड कर सकते हैं, तो आप फिजिकल कॉपी ना खरीद के पीडीएफ ले लीजिए। जैसे मैं जो हूँ, मुझे मुझे रीड करने में, बुक्स टेक्स्ट बुक्स रीड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैंने पीडीएफ लिया है। और हाँ, पीडीएफ में ऑब्वियसली आप कभी भी जूम कर सकते हैं। और मुझे इसका क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डिटेल्ड होते हैं ओवरऑल, तो वो मुझे अच्छा लगता है। आपको एक और चीज़ दिख रहा है कि ये लोग समरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये है आपका, हर एक चैप्टर का इसको समरी मिल जाएगा कि प्लांट सर्विस फूड, या आपको ओवरऑल समरी मिल जाएगा। जैसे अगर आपने चैप्टर रीड कर लिया है, पर आपको एक तरह से स्किम थ्रू चाहिए, तो ये आपको समरी भी मिल जाएगा। और समरी के बाद से ही आप क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, फॉरवर्ड एसेट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ट्रू और फॉल्स सबसे पहले, फिर हमारा आंसर भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैथ्स है, और भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जो कि ओवरऑल आई थिंक एशियन जो है वो ऑल इन वन बुक है। अगर आप एक तरह से बायो में या फिजिक्स में चाहें तो आप एक्शन ले लें, क्योंकि अगर आपको 11th में साइंस नहीं भी लेना है, तो आपका साइंस का बेस अच्छा हो जाएगा। और साइंस का बेस अगर आपका अच्छा हो जाएगा, तो फ्यूचर में जाके कोई साइंस की डिग्री भी ले सकते हैं, अगर आपको साइंस में के स्ट्रीम में जाना होगा तो। वैसे जिन लोग को साइंस के स्ट्रीम में जाना है, उनके लिए एस्टेट का बायो बेस्ट है। और वैसे केमिस्ट्री और उसकी बुक्स भी आ रही हैं, रिव्यूज आ रही हैं, लॉन्च हो जाएंगी इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक। तो डोंट वरी गाइस। हाँ, ये आई सो लाइक वन थिंग, ये कि ये लोग जब देते हैं ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन और आंसर्स दोनों देते हैं। जैसे आप वैसे मैं तो बोलेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप खुद कॉपी मत करिएगा। जैसे मेरे क्लास में बहुत मेरे दोस्त होते थे जो इसी का क्वेश्चन का आंसर लिख देते थे बुक में, अपने नोटबुक में। तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि आप क्वेश्चन का आंसर पहले पढ़िए, फिर समझ के अपने वर्ड्स में लिखिए।
अगर कुछ गलती होगी तो आपकी टीचर्स ऑब्वियसली आपको करेक्ट करेंगे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वैसे आपको भी समझ में नहीं आएगा और फिर टीचर्स को भी लगेगा कि भाई आप एक तरह से स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो डो नॉट कॉपी फ्रॉम हियर, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कॉपी किए थे, सो आई डोंट रिकमेंड दैट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बेस्ड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन बुक भी मिल जाएगा आपको। ओवरऑल आई थिंक एनसीईआरटी के लिए जो रेफरेंस बुक है आपका बायो के लिए, वो बायो का क्वेश्चन सही है। इवन आपको पेपर टेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पे, रिवीजन क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। मतलब कि अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया है ना तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तो ये था मेरा रिव्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, इवन यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके हॉट्स बोलते हैं आई थिंक आजकल। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल पे। हाँ, ये देखिए आप कितना अच्छा अच्छा पे डायग्राम बना हुआ है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। और हाँ, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल गॉट समथिंग फ्रॉम दिस। और आप अगर आपको जो भी अगला रिव्यू चाहिए होगा, किसी भी अगली बुक का रिव्यू चाहिए होगा, बुक का नाम कमेंट में बताइए, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बोलो आपको कौन सा बुक चाहिए, फिर आपको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बुक के रिगार्डिंग, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल, हैव अ ग्रेट डे।